हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। भाई आज का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके आंसर की हम डिस्कस कर लेते हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो अच्छे आए हुए हैं, एक आधा क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, तो उसको हम जो ऑफिशियल आंसर की है उसके साथ मैच करेंगे कि उनकी क्या राय है उस आंसर को लेके, और हमारी राय थोड़ी अलग हो सकती है। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा, 91 पेपर अच्छा है, अपना सब्जेक्ट अच्छा है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। जब हम सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो बुक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है आपके अर्नेस्ट मेके। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंदर को उत्तरदायी बताया। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन समाप्त होती है, उसका विनाश होता है, तो बहुत सारे अलग अलग कारण बताए जाते हैं अलग अलग राइटरों के द्वारा। तो उनमें से एक इंदर को भी उत्तरदायी बताता है, तो वो कौन था? सर मार्टिमर व्हीलर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में जो बाट मिले हैं, ठीक है, बाटों की एक सूक्ष्म प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे जो सामान्यतः रूप से चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। उपयुक्त कथन के आधार पर हड़प्पई बाट की क्या विशेषताएं थी? तो भाई विशेषताएं पूछी जाती है आपको। बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे, बिल्कुल जब पढ़ते हैं तो ये राइट है। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के सतलों से धातु से बने तराजू के पलड़े प्राप्त नहीं हुए, बल्कि पलड़े तो प्राप्त हुए हैं, तो ये गलत है। ठीक है। इसके बाद ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, तो ये भी ठीक है, जिसमें ये तीनों ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन नहीं है, आप उसी के साथ जाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी जाने वाला है, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? सी जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मूंगा उद्योग के पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो किस स्थान से मिले हैं? तो कोहुमनाल। ठीक है, इसका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है, संगम काल में वल्लार। ये हमने कल परसों की क्लास में ही जो है डिस्कस करा था। वल्लार किसे कहते हैं? तो बड़े जमींदारों को वल्लार कहा जाता है। अपने साम्राज्य के लिए उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञा के लिए अशोक के किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो जो अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम वाला इलाका है वहां पे ख्रोस्टी व अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट है बी। उसके बाद नेक्स्ट है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? तो वी एस सुखथांकर ने किया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ए। एकलव्य तथा गुरु द्रोणाचार्य की कथा किस महाकाव्य से ली गई है? भाई इसमें वैसे दो डाउट है, कहीं महाभारत के आदि पर्व से भी बताया गया है, पर इसका जो मेनली हम जा रहे हैं महाभारत के भीष्म पर्व के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। उसके बाद नेक्स्ट है, किस उपनिषद से आचार्य और शिष्यों की पीढ़ियों की सूचना मिलती है जिसमें कई लोगों को उनके मात्र नाम से निर्दिष्ट किया गया है? तो इसमें छांदोग्य उपनिषद आएगा। इन दोनों के साथ ही हम जाएंगे, पर मेनली हम छांदोग्य उपनिषद के साथ जाते हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक में है। सूत पिटक के अंदर अमरावती स्तूप का खोजकर्ता कॉलिन मैकेंजी है, ये इसका राइट है सी ऑप्शन। उसके बाद असत्य बताना कि आपको जो भी आपको 4 स्टेटमेंट दिए उसमें से कौन सी असत्य है। कैलाशनाथ मंदिर 8वीं सदी में निर्मित है, ये बिल्कुल सही है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, ये गलत है। ये किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। और यह मंदिर पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका असत्य आपको पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बी जाएगा। सांची स्तूप की उत्तरी तोरण द्वार को दर्शाई गई कथाएं किस जातक से ली गई है? तो वे वेशांतर जातक से ली गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है इसका डी। उसके बाद ए बैच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जो पत्रों का संकलन है वो किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। रेत वाले जो बंदोबस्त है वो कहाँ पे थी? आपके महाराष्ट्र के इलाके की साइड थी, तो दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भारत में ये स्थित है, मतलब फैली हुई थी। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में बताइए। भाई ये डाउटफुल क्वेश्चन है,
क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी आएगी और यहाँ पे कहीं भी दो ऑप्शन स्टार्टिंग में नहीं है, पर इन ऑप्शनों के हिसाब से हम ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएंगे इनके अकॉर्डिंग। बाकी ये क्या चेंज करते हैं क्वेश्चन का वो हमें बाद में पता चलेगा। देखो अभी सिर्फ हम 5 मिनट के लिए आंसर बता रहे हैं आपको, फिर बाद में इसके जो ऑप्शन है अच्छे से डिस्कस करेंगे सारा का सारा। एक बार बस जिन बच्चों को जल्दी है उनके लिए फटाफट से हम पढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती साबित होगा, यह कथन संविधान सभा में किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, तो ये गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डचों ने मछलीपट्टनम में जो अपनी गतिविधि स्थापित की थी वो 1605 में की थी। अमर कथा किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? देखिए वैसे तो ये रस सुंदरी देवी की है, पर कहीं कहीं एक बंगाल की लेखिका विनोदिनी दासी के बारे में भी लिखा गया है, तो वैसे हम राइट ऑप्शन इसी के साथ जाते हैं, पर नहीं पता कि ऑफिशियल आंसर की में ए और बी में से कौन सा लिया जाएगा, तो वैसे हम बी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है 1857 के विद्रोह से, ये भी सही है। 1857 से संबंधित चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जोसेफ नोएल, या फिर भाई ये टॉमस जोन्स बार्कर भी आ सकता है, जोसेफ नोएल भी आ सकता है इसके अंदर, तो दो ऑप्शन के साथ जाएंगे। महात्मा गांधी की मृत्यु के समय उनकी तुलना किसके द्वारा की गई थी? तो अब्राहम लिंकन, ये राइट आंसर है, अब्राहम लिंकन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान का कुछ कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का पक्षधर है? कौन सा जो अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता का? तो 25 से 28 वाला जो आपका अनुच्छेद है ये राइट जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। बंबई दक्कन का पहला राजस्व बंदोबस्त 1818 में प्रारंभ हुआ था। शिमला की स्थापना किस युद्ध के दौरान की गई थी? गोरखा युद्ध के दौरान। फोर्ट विलियम कलकत्ता शहर में है। और किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का सपन देखा? तो एनसीईआरटी में ये ट्राजन को लिखा हुआ है साफ साफ। कुस्तुनिया का नया नाम जो है वो इस्तांबुल है। चंगेज खान बोर्जिगिन जो कबीले से संबंधित थे। जापान में सुगुनो प्रथा का जो अंत 1868 में था। आधुनिक चीन का जो संस्थापक माना गया है सन यातसेन को माना गया। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन बुक्स जो है जोवाना पिको देला मिरांडोला के द्वारा लिखी गई है। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले जो विद्वान है वो मार्क ब्लॉक है। मध्यकालीन इटली का वह शहर जिसने व्यापार सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें वेनिस आएगा। वेनिस और जिनेवा दोनों आते हैं, फिर हम वेनिस के साथ जाएंगे। ठीक है, यूरोपीय इतिहास का मध्यकालीन युग किस सदी को इंगित करता है? तो 5वीं से 15वीं शताब्दी को ये इंगित करता है। कॉस्मोग्राफिक मिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन था? तो जोहान्स केपलर रहे हैं। फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का जो वास्तुकार है वो कौन है? फिलिप्पो ब्रूनलेस्की रहे हैं। अमेरिका के मूल निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु बाइसन भैंस है। ओटोमन द्वारा कुस्तुनिया पर कब अधिकार किया गया था? तो 1453 में किया गया था। ड्रेसल 20 का जो संबंध है वो रोमन से है, जिसमें जैतून का एक क्या होता था, 2 हाथ लगे हुए एक पात्र था जिसमें क्या जैतून का तेल डाला जाता था, और ये जो वैज्ञानिक ड्रेसल के नाम पर था। इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया? तो यूनानी या ग्रीक भाषा से लिया गया। किसने कहा इतिहास अतीत और वर्तमान दोनों के बीच का अंतहीन संवाद है? तो E.H. कार के द्वारा कहा गया है। और इतिहास को विज्ञान और कला दोनों क्यों कहा गया? इसमें तथ्य और कल्पना का एक साथ उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर बी है। इसका सी है, इसका बी है। इतिहास की वर्तमान अवधारणा क्या है? मानव प्रगति का व्यापक अध्ययन, इसका भी बी है। विज्ञान के रूप में इतिहास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो तथ्य, इसका भी बी है। और किस यात्री ने महानवमी डिब्बा की विजय भवन कहा है? तो डोमिंगो पाइस ने कहा है। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्ण देवराय की रचना मोतियों की माला, सी बी ऑप्शन है बी। श्रीमंत शंकर देव की जो लोकप्रिय रचना है वो कीर्तन घोष है। अजोदन की किस सूफी संत की दरगाह? शेख फरीदुद्दीन गज शंकर की जो दरगाह है वो अजोदन में है, तो राइट आंसर बी है। किस यात्रा वृत्तांत में भारतीय जनता की भौतिक अवस्था का वर्णन
निम्न अनुसार किया गया है। ठीक है, तो लोग इतनी अधिक और दुखद गरीबी में रहते हैं, इनके जीवन का मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। तो ये जो बताई है बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बुक के अंदर बताई गई कहानी है। हजारा राम मंदिर की जो दीवारें हैं उस पे रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है। अन्य ग्राम से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषकों को पाही कास्त, बी ऑप्शन है। निम्न में से किस मंदिर के रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है, तो वो विठल मंदिर की मूर्ति बनाई गई है। तज़किरा के अंदर सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण है। ठीक है, जो सूफी संतों की जीवनी है उनका संस्मरण है। आईने अकबरी के अनुसार फसलों की दोनों ऋतुओं को मिलाकर आगरा में कुल कितने किस्म, तो 39 आएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी किस भाग में वर्णित है, देखो वैसे ही इसका थर्ड ही आएगा, पर कुछ बच्चे इसको मतलब बोल रहे हैं कि 5 भी आ सकता है, तो थर्ड, वैसे थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अभिवादन का चार तस्लीम जो है वो शाहजहां के द्वारा लाई गई थी, परंपरा या प्रथा थी। दिल्ली की जो चांदनी चौक की रूपरेखा वो जहारा, सी ऑप्शन आएगा, जहारा के द्वारा। वीर से परंपरा के वचन किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले कौन सा शासक गया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। तो भाई ये आपके ऑप्शन सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली है। 2 या 3 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बाकी नहीं सारे ही राइट है, तो आप अपनी आंसर की मिला सकते हैं। फिर इस पेपर को हम दोबारा करेंगे विद जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, कहाँ से टॉपिक आए, कौन सा क्वेश्चन आया, कहाँ से आया, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।